वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ द कबीर सिंह प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे हमारे एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है सीपीआर एंड वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग अ इंट्राडे स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन दैट। आप में से काफी ट्रेडर्स को सीपीआर के बारे में पता भी होगा। ये काफी स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज्यादा रिलायबल इंडिकेटर है अगर आपको ये यूज करना आता है। ये वीडियो में मैं आपको एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी भी दूंगा जो सीपीआर के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी मिनिमम टू मिनिमम 85 टू 90% होगी। ठीक है, अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हैं तो आउट ऑफ दोस 10 ट्रेड्स यू विल डेफिनेटली गेट प्रॉफिट इन 8 ट्रेड्स। जो स्ट्रेटेजी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से होगी, उसको आप पोजिशनल या लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। उसके बाद इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको फ्यू एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा जहां पे स्ट्रेटेजी ने काफी बेहतरीन तरीके से काम किया है। एंड उस स्ट्रेटेजी पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा सीपीआर कैसे डिराइव होता है और इसको कैसे चार्ट्स के ऊपर लगाते हैं। तो कुछ बेसिक्स चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी इस स्ट्रेटेजी को डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने के लिए, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आप में से काफी लोगों को पता भी होगा सीपीआर क्या है और उसको कैसे प्लॉट करते हैं, बट कुछ चीजें हैं जो शायद मुझे पता हो सकती है आपको ना पता हो। तो इस वीडियो को काफी ध्यान से देखना एंड लास्ट तक देखना है आप। अब चलते हैं डायरेक्ट सीपीआर इंडिकेटर के ऊपर। जो हमारा ये सीपीआर इंडिकेटर है, दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय मार्क फिशर, जो कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर एंड ट्रेडर रहे हैं। एंड उनकी बुक जो लॉजिकल ट्रेडर के नाम से पब्लिश हुई थी उसमें इन्होंने इस इंडिकेटर के बारे में बताया। इस इंडिकेटर में 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। फर्स्ट होती है सेंट्रल पाइवोट लाइन, उसके बाद हमारी होती है बॉटम सेंट्रल पाइवोट लाइन एंड देन टॉप सेंट्रल पाइवोट लाइन। ये कुछ इस तरीके की दिखती है, मैं इस स्लाइड के ऊपर बाद में आऊंगा, बट इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो उसमें 3 लाइन होगी, ये सेंट्रल पिवोट लाइन होगी, ये टॉप सेंट्रल पिवोट लाइन होगी एंड जो नीचे वाली है वो होगी हमारी बॉटम सेंट्रल पिवोट लाइन। इसको डिराइव कैसे करते हैं, इसके पीछे का फॉर्मूला क्या है? सो आप जो आपका प्रीवियस डे होगा, फॉर एग्जांपल आज फ्राइडे है तो थर्सडे के दिन की जो वैल्यूज होंगी, जो कि हम उस दिन का जो हाई होगा, लो होगा और जो क्लोज होगा, उसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तब हमारी सेंट्रल पिवट लाइन आएगी। उसके बाद जो बॉटम सेंट्रल पिवट लाइन होती है वो हमारी डिराइव होती है जो प्रीवियस डे का जो हाई एंड लो होता है, उसको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तब हमारी आती है बॉटम सेंट्रल पिवट लाइन। एंड टॉप सेंट्रल जो पिवट लाइन है वो आती है बेसिकली जो भी डिफरेंस होता है हमारी सेंट्रल पिवट लाइन और बॉटम सेंट्रल पिवट लाइन का जो डिफरेंस होता है उसको हम ऐड करते हैं सेंट्रल पिवट लाइन में एंड उसके ऊपर हमारे आ जाती है टॉप सेंट्रल पिवट लाइन। So the difference between all these 3 lines is equal from the center. So, okay, and इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं, ठीक है, बहुत लोग इसको यूज करते हैं। अब इसमें 3 चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सीपीआर में there are 3 types of CPR. This is a broad classification, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एक होता है वाइड रेंज सीपीआर, एक होता है नैरो रेंज सीपीआर और एक होता है मिडिल रेंज सीपीआर। जब हमारा सीपीआर एक वाइड रेंज सीपीआर होता है उस दिन हम उसमें ट्रेड नहीं करते हैं। ट्रेड क्यों नहीं करते हैं? वो इसलिए बिकॉज जब हमारा सीपीआर एक वाइड रेंज में होता है तो उस दिन मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकती है। मैंने यहाँ पे बोला है हो सकती है, 100% शॉर्ट नहीं है कि उस दिन मार्केट साइडवेज होगी, बट वहां पे एक हायर पॉसिबिलिटी है कि उस दिन मार्केट साइडवेज में होगी। तो जिस दिन आपको एक वाइड रेंज सीपीआर मिल रहा है या इस तरीके का सीपीआर मिल रहा है उस स्टॉक में बेसिकली ट्रेड अवॉइड करना। उसके बाद आता है हमारा मिडिल रेंज सीपीआर, हम नैरो रेंज सीपीआर पे इसके बाद आएंगे। तो हमारा उसके बाद आता है मिडिल रेंज सीपीआर, इसमें जो डिफरेंस होता है सेंट्रल पिवट लाइन और इसकी टॉप और बॉटम सीपीआर लाइन का डिफरेंस कंपैरेटिवली वाइड रेंज सीपीआर से कम होता है। इस दिन मार्केट ट्रेंडिंग रह सकती है। पॉसिबिलिटीज हाई है कि जिस दिन मिडिल रेंज सीपीआर होगा उस दिन मार्केट थोड़ी ट्रेंडिंग हो सकती है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि मिडिल रेंज सीपीआर के दिन अगर चार्ट्स पे आज किसी स्टॉक में मिडिल रेंज सीपीआर है तो आप उसमें सोच सकते हैं ट्रेडिंग करने का। उसके बाद आता है हमारा नैरो रेंज सीपीआर। दिस इज द बेस्ट एंड मोस्ट परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू टेक अ ट्रेड बिकॉज व्हेन देयर इज अ सीपीआर ऑफ दिस काइंड दैट इज ऑफ नैरो रेंज सीपीआर, उस दिन आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हायर पॉसिबिलिटीज है दैट वो स्टॉक उस दिन ट्रेंडिंग होगा, या तो वो अच्छे से ऊपर ही जाएगा या वो अच्छे से नीचे ही आएगा। तो उस दिन वो स्टॉक एक ट्रेंडिंग मूव में होगा। इट विल नॉट बी कि उस दिन वो स्टॉक एक साइडवेज मूवमेंट में है या कंसोलिडेशन में है। सो बेसिकली व्हेन वी हैव नैरो सीपीआर ऑन आवर चार्ट्स, अगर जिस स्टॉक में आपको नैरो सीपीआर मिल रहा है तो उस दिन हाई पॉसिबिलिटी है कि वो स्टॉक एक अच्छा मूव दे सकता है एंड आपको अकॉर्डिंगली उसमें वेट करना है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का। वो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये 3 सीपीआर काफी इंपॉर्टेंट है, हमें ट्रेड करना है सिर्फ जिस दिन स्टॉक में नैरो सीपीआर होगा या मिडिल रेंज सीपीआर होगा।
उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सीपीआर से रिलेटेड है, जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एक ओवरऑल चार्ट देखेंगे डेली बेसिस का, तो अगर स्टॉक का जो सीपीआर रेंज है ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे अगर आज मैं बोल रहा हूँ मंडे का सीपीआर एक लेवल पे है, जो ट्यूसडे का सीपीआर उसके ऊपर हुआ है, एंड देन वेडनेसडे का सीपीआर ट्यूसडे की लेवल से भी ऊपर है, सो दैट मींस ग्रेजुअली इट इज गोइंग अप, इट विल इंडिकेट अस दैट द स्टॉक इज इन अपवर्ड ट्रेंड। सिमिलरली अगर आपकी सीपीआर की वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है फ्रॉम डे टू डे, दैट मींस द स्टॉक इज इन साइडवेज मूवमेंट। अगर आप सडनली देखें, अगर स्टॉक की जो सीपीआर वैल्यूज है मंडे एंड ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को कंटिन्यूअसली नीचे हुई है, उसके बाद डायरेक्टली यू सी ऑन थर्सडे दैट सीपीआर वैल्यू हैज ओपनड अबव वेडनेसडे के ऊपर सीपीआर की वैल्यू प्लेस हो गई है चार्ट के ऊपर, दैट मींस यू कैन समवेयर प्रिडिक्ट दैट द स्टॉक इज चेंजिंग द ट्रेंड। अब वो डाउन ट्रेंड से एक अपवर्ड ट्रेंड में जा सकता है, तो सीपीआर से हमें ये भी पता चलता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एक दिन आगे का सीपीआर आज के दिन के क्लोजिंग के बेसिस पे बता सकते हैं कि उस दिन नेक्स्ट डे में स्टॉक में सीपीआर नैरो रेंज में होगा कि वाइड रेंज में होगा। जनरली जब स्टॉक अपने हाई और लो, वो डे का जो उस दिन का जो हाई और लो होगा उसके बीच में क्लोजिंग होगा उसका, तो नेक्स्ट डे का जो सीपीआर होगा वो बेसिकली आपको एक नैरो रेंज सीपीआर मिलेगा। ठीक है, ये आप नोटिस कर सकते हैं चार्ट के ऊपर भी। अगर आपका प्रीवियस डे या क्लोजिंग के टाइम पे आज मार्केट समवेयर हाई और लो के बीच में क्लोज हुई है उस स्टॉक में, देन आपको नेक्स्ट डे उसमें एक नैरो रेंज या मिडिल रेंज सीपीआर मिल सकता है। एंड आप पहले से होमवर्क भी कर सकते हैं कि एक दिन पहले ऐसे स्टॉक्स ढूंढ लें जो एक दिन पहले जिनमें क्लोजिंग हाई और लो के समवेयर इन बिटवीन या बीच में हुई है, तो आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं एंड अपने मार्केट वॉच में लगा सकते हैं कि नेक्स्ट डे आप इसमें ट्रेड करेंगे या अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक और इंडिकेटर है जो हम यूज करेंगे, दैट इज पाइवोट पॉइंट्स। Pivot points are nothing but these are support and resistance on daily time frame which can be plotted on your charts, and this is also one of the most important and widely used indicator. You can also use CPR to trail your stop loss and decide where to book profit and where you should not book your profits. So that also you can do based on pivot points. I will also tell you how you can plot that on the charts. एंड काफी लोगों को पता भी होगा क्या होता है पिवट पॉइंट्स, बिकॉज काफी लोग इसको यूज करते हैं। एंड अगर आप सीपीआर एंड पिवट पॉइंट्स को एक साथ यूज करेंगे तो आप काफी बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन इस वीडियो का। अब हम चलते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। हमारी स्ट्रैटेजी बेस्ड है सीपीआर एंड RSI 14 के ऊपर। हम RSI 14 इसमें यूज करेंगे एंड उसमें हम रेंज जो लेंगे हमारी वो होगी 50-50 की। मैं आपको चार्ट्स के ऊपर बताऊंगा कैसे आपको रेंज चेंज करनी है। ये बहुत सिंपल है, काफी लोगों को आता भी होगा, बट जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं बता दूंगा। उसके बाद आप अपने चार्ट्स के ऊपर प्लॉट करेंगे पिवट रेंज। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है ये स्ट्रैटेजी। ठीक है, उसके बाद कंडीशन फॉर ट्रेड्स में आपको उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और हम प्लेस कर लेंगे ये सीपीआर RSI 14 की वैल्यू, जिसमें रेंज होगी हमारी 50-50 एंड डेली पिवट पॉइंट्स। ओके, नाउ लेट्स गो टू द चार्ट। सो दिस इज हाउ योर चार्ट विल लुक लाइक। सो आपको सीपीआर उसमें प्लेस करना है। आपका सीपीआर जो होगा वो होगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें पिवट पॉइंट्स ऐड करना है। अब जब आप पिवट पॉइंट्स ऐड कर लेंगे तो ये डॉटेड लाइंस आएंगी या ऐसी ग्रीन लाइंस आएंगी जो सेंट्रल पिवट लाइन के ऊपर होगी। जो ग्रीन लाइंस आप देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट रेसिस्टेंस, और जो नीचे की लाइन है ये सब सपोर्ट होंगी इसका। ठीक है, कई बार क्या होता है जब आप सीपीआर और इन पिवट पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे तो आपका जो चार्ट है बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाएगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो आप इसको साइड में स्केल से एक्सपैंड कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा विजुअलाइजेशन मिले। ठीक है, मैंने अपने चार्ट्स के ऊपर यहाँ पे सीपीआर लगा लिया है एंड पिवट पॉइंट्स लगा लिया है। अगर आप पिवट पॉइंट्स को हटाएंगे तो आपका चार्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा, एंड जब आप पिवट पॉइंट्स को लगा लेंगे तो इट विल बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस। उसके बाद मैं यूज करूंगा RSI इंडिकेटर। सो दिस इज द इंडिकेटर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और RSI जनरली इसमें 14 का जो पीरियड होता है वो डिफॉल्ट होता है, तो आपको डिफॉल्ट पीरियड ही यूज करना है। बट जो इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, अगर हम सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो इसकी अपर बैंड और लोअर बैंड होती है वो होती है 70 और 30 पे, तो आपको चेंज करके इसको 50-50 पे लगाना है। अगर आप 50-50 पे इसको लगा लेंगे उसके बाद ये दिखेगा कुछ इस तरीके का। इसमें एक सेंट्रल लाइन होगी, इस लाइन को आप डार्क भी कर सकते हैं यहाँ पे जाके। ठीक है, इसमें जाके जो डॉटेड लाइन है इसको आप लाइन कर लोगे तो ये थोड़ी डार्क दिखेगी। सिमिलरली अगर आपको ये डॉटेड लाइंस चेंज करनी है तो यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाएंगे और जहां पे भी ये डॉटेड लाइंस है इन सब डॉटेड लाइंस को चेंज करके लाइन सिलेक्ट कर लेंगे तो एक क्लियर स्ट्रेट लाइन आएगी, डॉटेड लाइंस नहीं आएंगी तब। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं।
जैसे मैंने सीपीआर में स्ट्रेट लाइंस रखी है एंड पिवट पॉइंट्स में डॉट्स रखी है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली ये रख सकते हैं। ठीक है, एक बार हमारा ये सब प्लॉट हो गया। अगर आप देखें यहाँ आरएसआई को मैं थोड़ा एक्सपैंड करूं तो इसमें एक सेंट्रल लाइन है जो कि 50 दिखा रही है, और जो इसके ऊपर होगा मतलब उसका आरएसआई वैल्यू 50 से प्लस है। एंड जब इसकी जो ये आरएसआई वैल्यू है 50 के नीचे होगी, इस लाइन के नीचे, दैट मींस आरएसआई वैल्यू 50 से कम है। तो हम इसको भी यूज करेंगे ट्रेड को एक परफेक्ट शेप देने के लिए, जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको ट्रेड कैसे लेनी है और क्या कंडीशन होगी वो मैं आपको बताता हूँ पीपीटी के ऊपर फिर से। तो चलिए चलते हैं पीपीटी के ऊपर। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी चाहिए हमको एक ट्रेड लेने से पहले। पहले हम एक सेलिंग ट्रेड की बात करेंगे। सेलिंग ट्रेड में क्या होना चाहिए, जब आपका एक कैंडल ऐसा होना चाहिए जिस कैंडल ने सीपीआर की जो 3 लाइन है उन सबको ब्रेक कर दिया हो, दैट इज टॉप सीपीआर से लेके बॉटम सीपीआर तक उस कैंडल ने ब्रेकिंग दिया हो, एंड उसके बॉटम पे आप सेल करेंगे और आपका जो आरएसआई वैल्यू है उस कैंडल का वो 50 से कम होना चाहिए, जिसमें सीपीआर आइदर नैरो रेंज सीपीआर हो या मिडल रेंज सीपीआर हो। उसके बाद आपको कैंडल चाहिए जिसने सीपीआर के नीचे क्लोजिंग दी हो, एंड उस कैंडल का जो आरएसआई होगा वो 50 से कम होना चाहिए, तब आप करेंगे सेलिंग। ठीक है, बाइंग के बारे में हम इसके बाद बात करेंगे। एंड जो आपका टाइम फ्रेम होगा वो हम यूज करेंगे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। ये हो गई हमारी रिक्वायरमेंट्स। सो अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे मार्केट कहीं इस जगह पे ओपन हुआ था, उसके बाद इसने सीपीआर की जो हमारी लाइंस थी उन सबको ब्रेक किया था, बट उसने क्लोजिंग नहीं दी थी नीचे। बट आई गॉट अ क्लोजिंग ऑन द नेक्स्ट कैंडल। जो नेक्स्ट कैंडल आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसमें हमको क्लोजिंग मिली थी सीपीआर के नीचे, तो हमारा यहाँ पे एंट्री होगा इस कैंडल के लो के ऊपर, एंड हमारा स्टॉप लॉस होगा या तो सीपीआर रेंज का जो टॉप सीपीआर जो है हमारा उसके ऊपर, या जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उस कैंडल के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। तो मैं हमेशा बेसिकली फॉलो करता हूँ कि जो टॉप रेंज सीपीआर है मेरी, और अगर मेरे को नीचे क्लोजिंग मिली है तो इस जो टॉप रेंज सीपीआर है यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस हो। ठीक है, एंड आपको एक नैरो या मिडिल रेंज सीपीआर में ही ट्रेड करना है। सो दिस इज लुकिंग लाइक अ नैरो रेंज सीपीआर। अगर आप देखें टॉप पिवट और सेंट्रल पिवट दोनों के बीच का डिफरेंस काफी कम है। सो बेसिकली दिस इज अ नैरो रेंज सीपीआर। सो इस दिन पे मैं ट्रेड कर सकता हूं। एंड उसके बाद मैंने आपको पहले ही बोला है आपका 0.5% होगा फर्स्ट टारगेट। ये सिर्फ मैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप वेट कर सकते हैं बिगर टारगेट्स का ही, बट जनरली आपको 0.5% टारगेट मिलेगा अगर आप एक प्रॉपर एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे ही मेरा 0.5% आ जाता है, जो कि पिवट पॉइंट, जो कि मेरा पिवट पॉइंट ऑलरेडी प्लेस्ड है चार्ट के ऊपर, वहीं पे ऑलमोस्ट हो रहा है। एंड उसके बाद अगर आप वेट करेंगे तो आपको बड़े टारगेट्स भी मिल सकते हैं, बट 0.5% इज आवर फर्स्ट टारगेट। अगर हम सिर्फ सेल कॉल ले रहे हैं तो हमारा टॉप सीपीआर का जो रेंज है वहां पे हमारा होगा स्टॉप लॉस। क्लियर? आई शो यू फ्यू मोर एग्जांपल्स। कुछ और एग्जांपल्स दिखा देता हूं मैं इसी के अकॉर्डिंग। ओके, सो अगर आप यहां पे भी देखें तो मार्केट यहां पे कहीं पे ओपन हुआ था, इसने ऊपर तक ब्रेकआउट दिया था हमारी सीपीआर रेंज के, बट देन इट कुड नॉट सस्टेन एंड इसने फिर से नीचे क्लोजिंग दी है। तो इसी कैंडल के लो के ऊपर मैं ट्रेड लूंगा और टॉप रेंज जो सीपीआर होगा इसका, जो इसका जो टॉप होगा वही होगा मेरा स्टॉप लॉस। सो दिस टॉप रेंज सीपीआर विल बी माय स्टॉप लॉस। और अगर आप चाहें तो इस कैंडल के हाई के ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप देखें एक अच्छा फॉल हुआ है एंड इसी के नीचे हमने एंट्री ले ली थी, आपको 0.5% डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो पिवट पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। सो दीज आर सपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू पिवट पॉइंट्स, जहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। अगर आपको एक नीचे क्लोजिंग मिल गई है तो उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या समवेयर इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, देन ट्रेल योर स्टॉप लॉस। तो आप यूज कर सकते हैं पिवट पॉइंट को प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए एंड स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स whenever we are trading, we will definitely trade according to the condition that we have to choose a narrow range CPR or a middle range CPR. अगर आपका CPR कुछ इस तरीके का होगा, that is wide range CPR, तो आप ट्रेड नहीं करेंगे वो दिन में, भले ही आपको लगे स्टॉक कितना भी ट्रेंडिंग है, मगर आपको ट्रेड नहीं करना है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी। ओके, मैं आपको थोड़े और एग्जांपल्स दिखा दूंगा। सो दीज एग्जांपल्स आर नथिंग बट दीज आर जस्ट वन बाय वन आई एम गोइंग इन माय टाइमलाइन। सो आपको ये काफी इजीली मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको एक परफेक्ट एंट्री लेनी है। अगर आप यहाँ पे देखें 915 का कैंडल, इसने हमारी जो तीनों सीपीआर रेंज है इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है।
तो ये एक परफेक्ट एंट्री कैंडल हो सकती है एंड इसके लो के ऊपर हम एंट्री लेंगे एंड इसका जो हमारा टॉप रेंज सीपीआर होगा वो होगा हमारा स्टॉप लॉस समवेयर हियर। अगर आप देखें तो स्टॉक हैज गॉन टू द सेकंड सपोर्ट ऑफ पिवट पॉइंट। सो आप चाहें तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या नेक्स्ट पिवट पॉइंट पे, वो आप कैसे रिस्क ले, मगर स्टार्टिंग में अगर आप 0.5% प्रॉफिट लेके चलेंगे आपका अपना फर्स्ट टारगेट में तो आपको एक अच्छा सक्सेस रेट पक्का मिलेगा। सो वन मोर पॉइंट इज दैट जब भी हमें एक एंट्री कैंडल मिल रही है जिसने हमें नीचे क्लोजिंग दी है उसका जो RSI वैल्यू है वो बिलो 50 होना चाहिए जब आप सेल कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस कैंडल का RSI वैल्यू समवेयर बिलो 50 ही है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे हमारी सेंट्रल 50 की लाइन है एंड उसके नीचे ही CPR चल रहा है। तो अगर आप देखें इसकी CPR वैल्यू है, आपको यहाँ पे देखना है इसकी CPR वैल्यू है 37। सो 50 के नीचे है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, आप एंट्री ले लो। ये भी एक कंडीशन है इसकी जो मैंने आपको पिछले एग्जांपल्स में नहीं बताई है। चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एंट्री ली थी, हमारा जो RSI का वैल्यू होता है वो 50 से कम होना चाहिए जब हम एंट्री ले रहे हैं या जो हमारी ट्रिगर कैंडल। तो अगर आप इस कैंडल को देखें इसका भी जो CPR वैल्यू है वो 45 है। सो कभी कभी ऐसा होता है जब आपको एक एंट्री कैंडल मिली है जिसने क्लोजिंग दी है हमारी CPR रेंज के नीचे बट उसका RSI वैल्यू अबव 50 होता है, तो आपको उन केसेस में उसको अवॉइड करना है। तो दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने एक और एग्जांपल चूज किया था, ये वाला एग्जांपल। सो इसमें भी देख लेते हैं RSI वैल्यू जो है वो 50 से कम है, दैट इज 47 है। तो दिस इज ऑल्सो गुड कैंडल टू टेक अ ट्रेड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी भूलना नहीं है। उसके बाद आता है हमारा बाइंग का सिनारियो। इसमें जो हमारी RSI की वैल्यू होगी वो अबव 50 होनी चाहिए एंड जो हमारी क्लोजिंग होगी वो हमारी CPR रेंज के ऊपर होगी। सेलिंग में CPR रेंज के नीचे थी तो बाइंग में हमारी CPR के रेंज के ऊपर होगी एंड उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे। अगेन गो फ्रॉम वन साइड एंड देन सी। सो अगर आप यहाँ पे देखें दिस इज अगेन द सेम स्टॉक, आई हैव नॉट चेंज एनीथिंग। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखें इस कैंडल ने हमारी CPR रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग दी है। सो इसके हाई के ऊपर मैं एंट्री लूंगा एंड जो हमारा बॉटम CPR होगा वहां पे होगा हमारा स्टॉप लॉस। सो इस तरीके की कंडीशन होनी चाहिए एंड जो कैंडल ब्रेकआउट दी है जिसने हमारी CPR रेंज के ऊपर क्लोजिंग दी है उसकी जो RSI वैल्यू है वो 50 के ऊपर होनी चाहिए। सो यहाँ पे 58 है, कंडीशन मैच हो रही है तो हम ट्रेड ले लेंगे और जब भी हमको 0.5% टारगेट आएगा तो हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे वहां पे एज कीपिंग दैट एज माय फर्स्ट टारगेट। उसके बाद आप वेट कर सकते हैं सीइंग द मार्केट कंडीशन। अगेन विल सी फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे हमें फिर से एक एग्जांपल मिला है। ज्यादा वेट नहीं करना है आपको, जनरली अगर आप थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे अपनी वॉच लिस्ट में आपको मिल जाएगा। सो अगर आप यहाँ पे देखें ये मॉर्निंग की कैंडल है, दिस इज ऑल्सो लुकिंग लाइक अ मिडल रेंज CPR, ज्यादा वाइड नहीं है। ओके, दिस इज द मॉर्निंग कैंडल, इसने क्लोजिंग नहीं दी है तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा। आई गॉट दिस कैंडल नाउ जिसने क्लोजिंग दी है हमारी CPR रेंज के ऊपर। सो इसके हाई के ऊपर मैं एंट्री करूंगा और इसकी RSI वैल्यू चेक कर लूंगा। सो RSI वैल्यू 50 के ऊपर है, दैट कंडीशन इज फुलफिल्ड। यहाँ पे 57 RSI की वैल्यू है अगर आप यहाँ पे देखें इस कैंडल की, तो मैं इसमें एंटर कर लूंगा और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारी बॉटम CPR की लाइन। अगर आप देखें इसमें भी स्टॉक काफी ऊपर तक गया है, आप अपने अकॉर्डिंगली, मैंने आपको पहले ही बोला है 0.5% आपका टारगेट वन होगा, उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हैं। ओके, या आप वेट कर सकते हैं पिवट पॉइंट रेसिस्टेंस के ऊपर आने का, बट यहाँ पे अगर आप देखें सेकंड पिवट पॉइंट के पास तक नहीं जा पाए। तो टू बी सेफ आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो एंड 0.5% आ रहा है तो मिनिमम वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करो या अपना स्टॉप लॉस है थोड़ा आपकी एंट्री प्राइस के ऊपर लगा दो कि ज्यादा से ज्यादा आपको लॉस तो ना ही हो उस ट्रेड में अगर आपको 0.5% आ रहा है। सो उसको हम बोलते हैं हमें छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करना आना चाहिए। सो अगर आप छोटे प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं तो आप उन्हीं छोटे प्रॉफिट से एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं इन अ सर्टेन टाइम पीरियड। तो अगर हम थोड़े और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। सो अगर आप यहाँ पे देखें हमें एक परफेक्ट सेल कैंडल मिली है, ये हमारा सेल सेटअप है। अभी हम बाई सेटअप डिस्कस कर रहे हैं मगर सडनली आई हैव सीन दिस। सो यहाँ पे अगर आप देखें ये परफेक्ट एंट्री है, RSI की वैल्यू भी 50 से कम है, तो आप यहाँ पे भी एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ बाइंग के सिनारियोस जहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी, एक आइडिया आएगा। ओके, सो एक CPR चाहिए जहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली है, ऊपर में क्लोजिंग चाहिए हमको। सो यहाँ पे मिल रही है, इसको देखते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखें ये कैंडल है जिसने CPR रेंज के ऊपर क्लोजिंग दी है और यहाँ पे एक नैरो रेंज CPR है।
तो आप यहाँ पे इसके ऊपर एंट्री लेंगे एंड आपका स्टॉप लॉस होगा ये लोअर रेंज जो हमारी होगी सीपीआर की वहां पे। तो अगर आप देखें ये स्टॉक, ये जो हमारा फर्स्ट पिवट रेसिस्टेंस है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो आप यहाँ पे देखें तो आपको 0.5 टारगेट तो पक्का आया होगा, मगर उसके बाद ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस नहीं थे यहाँ पे। मगर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है एंड 2 बार इसने ट्राई किया है सेम रेंज के पास जाके ऊपर जाने का, बट ऐसे सिनेरियोज आपको आएंगे तो आपको कभी कभी छोटे प्रॉफिट्स भी बुक करने पड़ेंगे। हमारे पास एक और स्ट्रैटेजी है सीपीआर के अकॉर्डिंग, बट वो मैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, जो कैसे काम करते हैं जब सीपीआर को टच नहीं कर रहा है कोई कैंडल, तो उसमें कैसे ट्रेड करना है। बट अभी के लिए आप ये स्ट्रैटेजी ध्यान में रखें और इस प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगेन विल सी। तो अगर यहाँ पे भी अगर आप देखें इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी थी बट हमारा एंट्री नहीं आया। यहाँ पे एंट्री होगी जब हमारा हाई ब्रेक होगा इसका, तो यहाँ पे हमको एंट्री नहीं मिली। ये भी आपको आना चाहिए, आप कैंडल के हाई के ऊपर ही क्लोज करेंगे अगर आप बाई की साइड जा रहे हैं। आपको अगर सेल कैंडल मिली है तो उसके लो के ऊपर ही आपको एंट्री करना है। फाइन, ये भी एक पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है। सो अगर आप यहाँ पे देखें ये भी एक परफेक्ट एंट्री थी हमारे लिए। ओके, अभी हम बाइंग के सिनारियोस देख रहे हैं। सो अभी हम इसको देखते हैं। ओके, सो मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट एक्सपैंड किया है। अगर आप देखें यहाँ पे सीपीआर सिर्फ एक लाइन है, सो दिस इज ऑल्सो नैरो रेंज सीपीआर। कभी कभी आपको ऐसा सीपीआर मिलेगा जो बस एक लाइन की तरह होगा, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखें प्रीवियस डे में हाई वाज यहाँ पे एंड इसका जो लो था यहाँ पे था, इसके कहीं बीच में क्लोजिंग की है। तो अगले डे का सीपीआर अगर आप देखें कितना नैरो है, इसमें एक लाइन का भी डिफरेंस नहीं है, तीनों लाइन एक जगह पे ही है। तो ऐसे सीपीआर भी आपको मिलेंगे एंड ये वाले सीपीआर काफी अच्छे होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। दैट इज दिस इज नथिंग बट अ नैरो सीपीआर। ओके, तो इसमें एंट्री कब लेनी है? अगर आप इस कैंडल को देखें, इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी थी। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी यहाँ पे हमको एक सेल अपॉर्चुनिटी मिली है, मगर अगर आप यहाँ पे देखें द लो हैज नॉट बीन ब्रोकन। सो आपको लॉजिकली एक कैंडल मिली है जिसने नीचे क्लोजिंग दी है मगर उसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। फाइन, सो लो ब्रेक नहीं हुआ है तो आपकी एंट्री नहीं बनती है। यहाँ पे जो इसकी आरएसआई वैल्यू थी वो भी 50 से कम थी, बट इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है तो आपको एंट्री नहीं मिली है। अगर आप उसके बाद देखें यहाँ पे आपको एक कैंडल मिली है जिसका क्लोजिंग अबव में हुआ है सीपीआर के। सो इसके हाई के ऊपर आप बाई करेंगे एंड यहाँ पे बिकॉज सीपीआर जो है हमारा एक ही लाइन है तो इसके समवेयर इसी कैंडल के लो के ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड देन यू कैन वेट फॉर सम टारगेट्स, दैट इज 0.5% विल बी योर फर्स्ट टारगेट एंड उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हैं या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं पिवट पॉइंट्स के ऊपर। दिस इज द पिवट रेंज, आप चाहें तो कहीं पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फाइन, फिर से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी। सो यहाँ पे भी अगर आप देखें, इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूं। सो इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है बट ये क्लोजिंग के पास हुआ है ऑलमोस्ट 245 के पास, तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप टारगेट्स के लिए वेट कर पाए। दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट कैंडल टू टेक ट्रेड, बट वही है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पे सिनारियोज मीट हुए हैं, सो हम एंट्री नहीं ले पाएंगे मोस्टली। सो अगेन विल बी कमिंग बैक टू दिस पॉइंट नाउ। अगर आप यहाँ पे देखें एक कैंडल है जिसने क्लोजिंग दी है हमारी सीपीआर रेंज के ऊपर। ओके, ऑलमोस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इसका जब भी हाई ब्रेक होता है तो हम एक एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा ये हमारा बॉटम सीपीआर एंड देन वी कैन वेट आइदर टू बुक प्रॉफिट ऑन द नेक्स्ट पिवट पॉइंट या हम ट्रेल कर सकते हैं। और आपका फर्स्ट टारगेट एटलीस्ट 0.5% होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द स्ट्रैटेजी, इसको प्रैक्टिस करो, प्रॉफिट होगा आपको, बट आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपको आरएसआई भी देखना पड़ेगा। अगर बाइंग का कैंडल है तो 50 से ऊपर आरएसआई होना चाहिए, अगर सेलिंग का कैंडल ढूंढ रहे हो तो 50 से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी मिली है बट ये कैंडल ऑलमोस्ट काफी बड़ा बना है, तो इसके ऊपर एंट्री करना लॉजिकली आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं, मगर आप बेटर अपॉर्चुनिटीज भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इसके टॉप के ऊपर आप यहाँ पे बाइंग करेंगे बिकॉज इस कैंडल ने सीपीआर रेंज को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है।
उसके बाद आपका टारगेट 0.5% एटलीस्ट, उसके बाद या तो आप नेक्स्ट पिवट पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा दैट इज दिस पॉइंट हियर। क्लियर? सो आई थिंक द स्ट्रैटेजी इज क्लियर टू यू गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट है स्ट्रैटेजी को लेके तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड वहाँ पे हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आके हमको पिन कर सकते हैं, जहाँ पे हम जनरली सारे डाउट्स को रिप्लाई करते हैं, क्लियर करते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी वे फॉलो कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीटली। टेक केयर, बाय बाय।